हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग फ्रेंड्स, लकी लवी मॉम ब्लॉग। गाइस कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे फ्रेंड्स। और आज फ्रेंड्स डे है फ्राइडे और मैं बना रही हूँ कड़ी चावल। तो आपने देख ही लिया कि मैंने ना उसकी तैयारी पहले ही कर ली थी। कड़ी को वो बेसन को घोल लिया था दही में, दही को अच्छे से फेंट के। और कढ़ाई मैंने लोहे की ली है। मैं अब ज़्यादातर खाना लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। जब से मुझे इसकी जो बेनिफिट्स है ना वो पता चले हैं, तो अब मैक्सिमम टाइम मैं यही कढ़ाई यूज़ करती हूँ। अब मुझे इसका तरीका भी आ गया है सही से रखने का, तो कोई दिक्कत नहीं होती ना सफाई में ना रखने में। तो मैंने ना हींग जीरा डाल दिया है। और कभी भी ना फ्रेंड्स हींग को पहले ना डालें तेल में, वो जल जाती है, फिर उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो मैंने जीरे के साथ डाला और गैस को कम करके, और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया जो घोल मैंने तैयार किया था। और फ्रेंड्स इससे पहले मैंने डाला था मसाला, जो कि मैंने पानी में भिगा के रखा था ना। ये क्या बोलते हैं, ये हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और ये सब ना मैंने पेस्ट अच्छे से पानी में घोल लिया था। फिर उसको भून के फिर मैंने अपना मटर डाला, दही वाला मटर डाला मैंने इसमें। और पकौड़े का पेस्ट मैंने बना के रख लिया है। तो इससे क्या होता है ना, जब हम लिक्विड करके मसाले डालते हैं जलते भी नहीं है और एक अच्छा सा फ्लेवर आता है सब्जी के अंदर। तो कई बार मैं बना चुकी हूँ और मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो हैं इस चीज़ को ट्राई भी करते हैं। और मेरे यहाँ तो घर पे ऐसे ही बनता था, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सम टाइम है कि हम सूखे मसाले डाल लेते हैं, बट गीले मसाले करके डालोगे तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी कढ़ाई में अच्छा सा ना खौल आ गया था। फिर उसके बाद ही मैं पकौड़े बनाऊंगी। और लास्ट में इसमें वो डालिए नमक, हमेशा कड़ी में लास्ट में ही डालना है। थोड़ा स्टार्टिंग में फटने का डर होता है, और वैसे भी कड़ी को छोड़ते नहीं है, चलाते ही रहते हैं जब तक उसमें 2-3 बॉयल ना आ जाएं। और फटाफट से मैं तल लूँगी पकौड़े छोटे छोटे। मैंने प्याज डाल दिया है पकौड़े के अंदर ताकि अच्छा सा स्वाद आ जाए। और बस यही था आज का खाना, कड़ी चावल। और पता नहीं मौसम ना इतना ख़राब हो रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ना तबीयत कभी ठंडी सी लगती है, पसीने आते हैं, तो मौसम चेंज हो रहा है तो बीमारियां भी आ रही हैं। कल से मेरे को भी बॉडी पेन हो रहा था और लवी को भी हेडेक हो गया। आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे आप? उम्मीद करती हूँ सब कुछ मंगल होंगे फ्रेंड्स। आज डे है फ्राइडे और का सारा काम मेरा हो गया है। पूजा हो गई है, ब्रेकफास्ट हो गया है, लंच बना दिया, यानी कि सारा काम हो गया। सिर्फ मैंने ना अपना ये नहीं खोला, मतलब गीले बाल थे ना, तो मैं इसको जब भी खोलती हूँ जब सारा किचन का काम कर लेती हूँ। तो मोस्टली मेरा ना किचन का काम सारा हो गया है, किचन का मेरा सारा काम हो गया है गाइस। तो अभी मैं बालों को थोड़ा सुखाऊंगी और तैयार होके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और साड़ी मैंने अभी हाफ डाली हुई है, तो अभी इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। गर्मी तो लगने वाली है क्योंकि थोड़ा ब्लाउज ना कॉटन का नहीं है, थोड़ा ना चुभने वाले कपड़े का है। तो देखती हूँ कब तक मैं डाल के रखती हूँ साड़ी। कोशिश तो मैं करती हूँ कि शाम तक डालूं, बट आज का मुझे कह नहीं सकती। तो मैं आपसे मिलती हूँ तैयार होके फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आती हूँ तैयार होके। फ्रेंड्स टॉवल है ना मैंने मॉर्निंग से बालों में लपेट के रखी थी, क्योंकि मुझे सारा खाना पीना बना के ही साड़ी पहननी थी। फिर साड़ी मुझे नाइट तक डालनी है, तो इस करके किचन के काम से मैं फ्री हो गई थी, जो दोपहर का काम होता है। और फ्रेंड्स मैंने की थी कटिंग आज अपने बैक वाले हेयर्स की, इक्वल किए थे मैंने पीछे से। तो आगे के जो हेयर्स है फ्रंट कटिंग तो मैंने पहले की थी, तो ये सब मैं कर लेती हूँ। अभी मैं हो गई हूँ फ्रेंड्स फुल्ली रेडी, यानी कि जो प्रॉपर तरीके से तैयार जो होना था बस इतना हो गई हूँ। ये नेकलेस डाल लिया है मैंने, और मीशो की ज्वेलरी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, जो कि मेरी भाभी ने दी थी, बहुत ही सुंदर है। उसका मैंने एक पार्ट तो आज गले में डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी जब इतने तैयार हो गए हैं हम, तो रील्स बनानी और पिक्स क्लिक करनी तो बनती ही है। और आज के ब्लॉग में मैंने ज़्यादा कुछ अपना जो किचन का काम है वो मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने रील्स बनानी थी, फ़ोटोज़ खींचनी थी। और फिर फ्रेंड्स आ गए थे हस्बैंड जी लंच करने के लिए। तो मेरा कैमरा ऑन था, तो वो फ्रूट्स खा रहे थे। तो मैंने कहा कि फ्रूट्स खा लो पहले, तो बोलते नहीं, मुझे जैसा मैं हूँ वैसे अपने ब्लॉग में लो आप। तो मैंने कहा चलो ठीक है। कहने लगे कि फ्रूट्स खाना तो अच्छी बात है, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो देखेंगे कि देखो फ्रूट्स खाना कितना अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं कर रही थी फ़ोटो क्लिक, है ना। फिर मैंने देखा कि कैमरा ऑन है, तो फिर मैंने थोड़ा देर ऑफ किया और बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किया। आज रील्स बनाना ज़रूरी होता है। जब तैयार हुए इतनी मेहनत से, तो रील्स तो बननी थी। बालों को मुझे लगाई गर्मी बहुत तेज, तो फिर मैंने अपनी चुटियाँ बांध दी, बाल सारे हल्के हो गए हैं। और फिर अभी हस्बैंड जी आ गए, तो मैं उनको लंच दे देती हूँ। खाएंगे तो वैसे तो फुल डे इनकी ड्यूटी है, पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे। और मेरी कड़ी बन चुकी है गाइस ना, मैंने पकौड़े डाल दिए, चावल मेरे बन गए हैं, इसको मैं ढक दूँगी। कड़ी चावल है आज का खाना।
तो फ्रेंड्स पता है क्या है, मैं रील्स बना बना के अभी थक गई हूँ, तो मैं बैठ गई हूँ। फिर मैं अभी करूँगी घर का काम। गर्मी तो बहुत लग रही है, बहुत ज़्यादा। और ये है मेरा नए स्पेक्स जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। और ना मैंने उनको बोला था कि भी मेरा ना मोबाइल का काम बहुत ज़्यादा है, तो फिर उन्होंने अच्छे लेंस बना के दिए और फ्रेम भी बहुत बढ़िया है। मैं कम से कम 5 तोड़ चुकी हूँ, बट ये वाला देखते हैं। और ये ना ये रिबन बड़े अच्छे से हैं, है ना, हाथ में। अभी मुझे नेल पॉलिश लगानी थी, बट मैं रात को लगाऊंगी। पहले मैं अपना सारा शूट कर लेती हूँ, जितनी भी मेरी ब्लॉग्स हैं। मतलब एक होगा, फिर देखती हूँ एक और कर लूँगी अगर टाइम होगा तो। और अभी थक गई मैं वीडियो शूट करके, थोड़ी रील्स शूट करके, क्योंकि रीटेक होते हैं ना रील्स में, फिर इसीलिए। और थोड़ी सी रील्स बैठ के बना लेती हूँ पुराने गानों पे, है ना। फिर वो ये ना साड़ी बार बार नहीं डाली जाती मेरे से। तो मिलती हूँ फिर मैं आपसे। अभी मैं लवी को लंच दूंगी, एक आध रील्स और बना लेती हूँ, फिर हालत ख़राब हो जाएगी बाद में। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अभी हेयर बैंड बोली थी ना, वो रबर बैंड है। तो मैंने कहा कि अब क्या वॉइस को इसको ऑफ करूँ, क्या कट करूँ। तो मैंने कहा आगे मैं वॉइस ओवर में बोल दूँगी। अब वॉइस ओवर में या फिर वैसे भी हम नॉर्मली बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या मतलब बोल जाते हैं। तो ऐसा ही होता है, फिर उसको कितना फिर कट करो, फिर वॉइस ओवर करो। तो इससे अच्छा है कि रहने दो ऐसे ही, है ना। वैसे भी कौन ज़्यादा गौर से सुनता है, जो सुनते हैं तो फिर कमेंट कर देते हैं। तो अच्छा भी लगता है कि चलो हमने कुछ ऐसा बोला कि किसी ने पॉइंट आउट किया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ना खाना अब खाने बैठ गई हूँ, सबने खाना खा लिया। तो ये रूम ना फ्रेंड्स मेरा बहुत ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा। तो देखो लवी कम्बल ओढ़ के लेटी हुई है, क्योंकि एसी चलता है ना इसमें। तो मैं खाना खा लूँगी, उसके बाद ये लोग चले जाएंगे अपने स्कूल। सर भी बैठे हुए थे ना उस समय, तो लवी और सर चले गए थे स्कूल। उसके बाद ये वाला टाइम मेरा होता है 3:30 से 5 बजे तक का टाइम। इसमें मैं अपना फ़ोन चलाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, फ्रेंड्स की वीडियो वॉच करती हूँ, रेस्ट जो भी काम होता है सारे करती हूँ, बट बिजी रहती हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स टाइम हो गया है 5:30 के आसपास, या 5 बजने वाले हैं, कुछ ऐसे ही टाइम है। तो अभी टाइम था टी का, तो बस मैं अब चाय बनाने किचन में आ गई हूँ फ्रेंड्स। और इस टाइम में मैं शॉर्ट वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, और हस्बैंड जी बोले कि चाय बनाओ चाय बनाओ। और जब तक मेरा ना एडिटिंग नहीं हो जाती, मेरा उठने का मन नहीं करता। लेकिन फिर सर को जाना था। यहाँ की ड्यूटी ऐसी होती है कि जैसे सुबह, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, 24 आवर बस भागते रहो। क्योंकि हॉस्टल है ना, तो बच्चों की देख रेख, अटेंडेंस, पीटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टाइम टू टाइम चलती रहती हैं। नवोदय के बारे में जैसे आप लोगों को पता होगा कि टीचर्स बिल्कुल भी फ्री नहीं होते हैं, बिल्कुल भी। सुबह मॉर्निंग टू नाइट ड्यूटी रहती है सभी टीचर्स की, और बहुत केयर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे फ्रेंड्स चाय बन गई थी, तो मैं चाय दे आती हूँ। और मैं जो दोपहर के बर्तन थे ना, वो अब मैं साफ़ करने वाली हूँ। और शाम हो चुकी है अभी। साड़ी तो ठीक थी, साड़ी तो हल्की है, बट ना जो ब्लाउज़ ने मेरी इतनी हालत ख़राब कर दी, क्योंकि ना कॉटन का नहीं था ये। अंदर जो उसके जो तार से होते हैं ना, वो थोड़े से वैसे थे, अनकम्फर्टेबल थे। तो ये सर्दियों के लिए तो ठीक है, क्योंकि गर्मी भी तो इस समय गर्म बेकार वाली पड़ रही है ना। अब कढ़ाई देखो लोहे की कितनी न्यू सी हो गई ना, मैंने ईंट से और जो विम होता है ना, उससे मैंने अच्छे से साफ़ की, और उसमें इसको पोंछ के ऑयल लगा दूंगी, मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो गई थी 6:30 बज रहे थे शायद ना। तो मैंने कहा चलो मशीन लगा देती हूँ, थोड़ा घूम के आ जाऊँगी, तो फिर मशीन नहीं लगाऊंगी। और यहाँ पे फ्रेंड शाम हो गई है, तो मैंने थोड़े कपड़े धो लिए थे, थोड़े मैं आगे धोऊंगी। और दिन के टाइम मेरी मशीन नहीं लग पाती है, क्योंकि मुझे ना बाथरूम के पास खिसका के मशीन लगानी होती है। तो इस करके मेरी मशीन फिर मैं रात को लगाती हूँ, या फिर घर में कोई नहीं हो जब लगाती हूँ, क्योंकि वो रास्ता फिर वहाँ से बंद हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे मक्खन निकालना था, ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वीडियो, बट टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो अब मैं इसको मक्खन निकाल दूँगी, एकदम से निकल आएगा मक्खन। बर्फ़ डालूँगी ना, तुरंत निकल के आ जाएगा, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये मक्खन का काम तो मैं बाद में ही करूँगी, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मैं थक चुकी हूँ सुबह से काम करते करते। तो थोड़ा सा इवनिंग वॉक करके आऊँगी, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फ्रेश मतलब माइंड हो जाएगा ना। हवा बाहर की लेनी चाहिए, घूमना चाहिए मॉर्निंग या इवनिंग में। तो मेरा तो इवनिंग वॉक ही होती है फ्रेंड्स। और साड़ी फ्रेंड्स मेरी आज फुल डे हो गई, सोच रही थी कि पहन पाऊँगी कि नहीं, बट फिर भी अनकम्फर्टेबल लग रहा था आज, क्योंकि आज बहुत ही गर्मी थी। बट मैंने डाल ली फ्रेंड्स। तो कपड़े मैं अभी बस जो है ड्राई कर दूँगी, आके मैं सुखा दूँगी। तो बाय फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिएगा, मिलती हूँ नई ब्लॉग में।